नुक्कड़ नाटक जो मूवी है वो दो सोशल इश्यूज से रिलेटेड है। नुक्कड़ नाटक ये जो दोनों सोशल थीम्स को बांध के रखता है मूवी के अंदर, ताकि फिल्म एंटरटेनिंग और इमोशनल हो रादर देन बोरिंग। नुक्कड़ नाटक क्योंकि सीधे लोगों के बीच में जाके होता है, तो उसकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत इमीडिएट होती है कि वहीं जो लोग होते हैं और उसी कम्युनिटी तक सीमित हो जाती है। ये जो मूवी है हमने बना करके इम्तियाज़ अली सर को भी दिखाई। इम्तियाज़ अली सर ने हिंदू कॉलेज में इब्तिदा करके अपनी थिएटर सोसाइटी शुरू की थी। जब 40-50 लोगों का क्रू था 1 महीने के लिए, तो मेरी दादी ने केटरिंग की। मेरी दादी और मम्मी ने सबके लिए 3 मील्स अ डे बनाते थे ताकि सब लोग खाना खा सकें। लोकेशंस भी, मेरे पापा कॉलेज में थे तो उन्होंने कॉलेज की लोकेशंस दिलवाने में मदद की। मेरी मम्मी बस्ती में पढ़ाती थी तो मेरी मम्मी के थ्रू हमने बस्ती में शूट किया। 30 लोगों ने, अगेन क्योंकि कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, तो 30 लोगों ने थोड़े पैसे दिए ताकि हमने जोड़ करके फिल्म बनाई। तो हमने फिल्म तो खुद से बना ली, पर फिल्म रिलीज़ कैसे करते हैं ये सब हमें पता ही नहीं था। तो फिर हम लोग, आप बॉलीवुड में जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब सोच सकते हैं, हम सबके ऑफिस गए, सबको कॉल किया, ईमेल किया, कोशिश की अपनी फिल्म दिखाने की। मोल्शी ने कोई मैनिफेस्टेशन की है कि शाहरुख के साथ रोमांस करूँ मैं, या फिर कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, इन एक्टर्स के साथ? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे डेफिनेटली काम करना है। एक तो ये मुझे डेफिनेटली है कि मैं अमिताभ सर के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। अगर नुक्कड़ नाटक किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर के बाहर करना हो सिनेमा में, किसके घर के बाहर करना चाहेंगे? मन्नत। क्या बात, मुझे पता था कि ये जवाब तैयार है। शाहरुख के घर के बाहर। लाइट्स, कैमरा और एक्शन नहीं, बल्कि सीधे दिलों पर दस्तक। ये कहानी सिर्फ कलाकारों की नहीं, बल्कि उन दबी हुई आवाजों की है जो बंद कमरों में नहीं बल्कि सड़कों के बीचों बीच दहाड़ती है। सादगी और समाज के संघर्ष के कड़वे सच को दिखाती है कहानी। बहुत जल्द अब आपके सामने पेश होने जा रही है। हमारे साथ आज वो कलाकार हैं जो आपको बड़े बड़े ग्लैमर और चमक धमक वाले पर्दे पर तो इससे पहले नहीं दिखे होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर दिखेंगे। नुक्कड़ नाटक ये फिल्म नहीं बल्कि समाज के लिए वो आईना है जो आने वाले वक्त में हम सब के लिए बहुत कारगर होगी। जिस सिनेमा की तलाश हम बीते वर्षों से करते आ रहे हैं, वो सिनेमा कहीं खोसा गया है। वो सिनेमा और उस सिनेमा में रहने वाले लोग हमसे बिछड़ गए हैं, लेकिन उन बिछड़े लोगों को अब हमारे करीब लाने का काम ये लोग कर रहे हैं। फिल्म नुक्कड़ नाटक यही नाम है, जिसके कलाकार इस वक्त हमारे साथ हैं। मोल्शी और तन्मय, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। सबसे पहले तो ये जो नुक्कड़ नाटक शब्द है, ये मैंने बहुत सुना है और हम सब इससे वाकिफ़ भी हैं। कई बार हम जब बैठते हैं, और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं कई सारे कलाकारों से मिला, इंटरव्यूज़ किए, लेकिन शायद ये पहली बार है कि मैं किसी ऐसे कलाकार और इन ऐसे कलाकारों से मिल रहा हूँ जो शायद अब बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन संघर्ष बीते ज़िंदगी में आप लोगों ने बहुत किया है। नुक्कड़ नाटक के मायने क्या हैं? सबसे पहले शुरुआत इसी से। तो नुक्कड़ नाटक, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं जो यूनिक है, एंड नुक्कड़ नाटक इज़ राइट एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट। कि नुक्कड़ नाटक जो है इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। 70s-80s में दिल्ली में ही जन नाट्य मंच, अश्मिता, वो लोग इतने ज़्यादा नुक्कड़ नाटक करते थे। और हमारी फिल्म जो हमने बनाई है नुक्कड़ नाटक, तो नुक्कड़ नाटक जो मूवी है वो दो सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड है। एक है एजुकेशन और दूसरा है LGBTQ लोगों की लाइफ के बारे में। तो नुक्कड़ नाटक जो है इस कहानी में, क्योंकि नुक्कड़ नाटक इज़ अबाउट सोशल अवेयरनेस, तो नुक्कड़ नाटक ये जो दोनों सोशल थीम्स को बांध के रखता है मूवी के अंदर, ताकि फिल्म एंटरटेनिंग और इमोशनल हो रादर देन बोरिंग और एक लेक्चर की तरह। तो ये गोल था इस फिल्म नुक्कड़ नाटक बनाने का। मोल्शी, आप भी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। मैंने ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का ट्रेलर है। कई बार तो कुछ सीन्स ऐसे जो हार्ट हिटिंग लग रहे हैं मुझे। आई एम श्योर फिल्म में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। यूजुअली हम फिल्मों में देखते हैं, नुक्कड़ नाटक हम चलते चलते मैंने सड़क पर भी देखे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार जो शायद जो नाम, मुकाम, शोहरत उन लोगों को मिल रही है, वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है? क्या सोचते हैं? हाँ, ये तो है कि नुक्कड़ नाटक क्योंकि सीधे लोगों के बीच में जाके होता है, तो उसकी जो ऑडियंस होती है वो बहुत इमीडिएट होती है कि वहीं जो लोग होते हैं और उसी कम्युनिटी तक सीमित हो जाती है। तो हम ये भी चाहते थे कि नुक्कड़ नाटक जिस तरह से इंडिया में होता है सोशल अवेयरनेस के लिए, जिस रूप में किया जाता है, वैसे और कहीं नहीं होता है। तो हम इसको भी हाईलाइट करना चाहते थे कि दिस इज़ सच ए यूनिक एंड डिफरेंट आर्ट फॉर्म, तो उसको भी अटेंशन मिलना चाहिए। सबसे पहले तो एक और चीज़ जो कि ट्रेलर को देखने के बाद समझ में आती है कि शायद इससे पहले ऐसा कुछ किसी ने नहीं किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नुक्कड़ करके एक सीरियल आया था पहले, जो हम 90s में हमने देखा ज़रूर है, लेकिन अब क्योंकि फिल्म के रूप में हम पहली बार देख रहे हैं,
दर्शकों को क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और नया क्या देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि नुक्कड़ नाटक जिस फॉर्म में आजकल होता है, जैसे आपने भी कॉलेज में किया होगा था नुक्कड़ नाटक, आपने दिल्ली में नुक्कड़ नाटक किया, हम सब ने मौलची ने कॉलेज में किया, मैंने कॉलेज में किया, तो जिस तरह से ये कॉलेजेस में इतनी बड़ी सोसाइटी होती है हर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक की, वो हमने फिल्मों में कभी नहीं देखा। और ये जो मूवी है हमने बना करके इम्तियाज़ अली सर को भी दिखाई। इम्तियाज़ अली सर ने हिंदू कॉलेज में इब्तिदा करके अपनी थिएटर सोसाइटी शुरू की थी। तो हमने कई बॉलीवुड में 2-3 एक्टर्स वगैरह को भी दिखाया और उनको देख करके यही लगा कि यार उनको अपना कॉलेज का टाइम याद आ गया कि जो उन्होंने नुक्कड़ नाटक किया था और जैसे किया था वैसे उनको फिल्म में फील हो रहा है। तो मुझे लगता है ऑडियंसेस को एक नई चीज़ देखने को मिलेगी जो कि शायद उन्होंने अपनी रियल लाइफ में देखी है, जो कि शायद उन्होंने कॉलेज में किया भी है पर बड़े पर्दे पर कभी देखा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके बड़े पर्दे पर पहले कभी नहीं दिखा। जी। हम टीवी देखते हैं, रियलिटी शोज देखते हैं, डांस के शोज देखते हैं, सिंगिंग के शोज देखते हैं, पर शायद मुझे लगता है कि एज एन ऑडियंस, मतलब अगर मैं मेरी बात करूंगा, मुझे अगर कुछ नया देखने को मिल रहा है तो ऑफ कोर्स आज की ऑडियंस जो है वो नया चाहती है और नुक्कड़ नाटक आई थिंक वो कोशिश है जो नयापन दिखाने की एक नई पहल भी है। मुर्शी और तन्मय दोनों से सवाल यही है कि सबसे पहले जब आप लोगों के दिमाग में इस कहानी को टेबल पर लेकर आए तो थॉट्स क्या थे, कितने लोग जुड़े और इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? तो तन्मय ने जब इस कहानी के बारे में सोचा तो उसने डेडलाइन सेट कर ली कि अच्छा नेक्स्ट 3 मंथ्स में हम ये पिक्चर शूट करने वाले हैं। और उस टाइम पे बस मैं ही थी प्रोजेक्ट में और तन्मय था और हमारे पास कोई टीम नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, बिल्कुल फंडिंग नहीं थी। और वहीं से हमने जब डेट सेट कर ली कि इस दिन शूट शुरू होगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो फिर हमने बाकी सब कुछ रिवर्स इंजीनियर करके स्टार्ट किया कि टीम इकट्ठा करी, पैसे रेस करे, कंपनी खोली, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था, एक्टर्स आए प्रैक्टिस करने के लिए, कास्टिंग चल रही थी। हमने झारखंड धनबाद में शूट करी है फिल्म, तो वहाँ पे लोकल एक्टर्स से मिल रहे थे, सब कुछ एक साथ एकदम जोश के साथ हमने किया। तो असल में क्या था कि क्योंकि हमें पता था कि हम इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं, कि स्टूडियो सिस्टम के बाहर बना रहे हैं, तो सब कुछ खुद से करना है। तो शूटिंग हमने धनबाद में क्यों की? क्योंकि मेरे मम्मी पापा वहाँ रह रहे थे और ये था कि उनके घर में 15-20 लोग रह सकते हैं, तो हम लोग सब साथ में फिल्म की जो केटरिंग है, जब 40-50 लोगों का क्रू था 1 महीने के लिए, तो मेरी दादी ने केटरिंग की। मेरी दादी और मम्मी ने सबके लिए 3 मील्स अ डे बनाते थे ताकि सब लोग खाना खा सकें। लोकेशंस भी, मेरे पापा कॉलेज में थे तो उन्होंने कॉलेज की लोकेशंस दिलवाने में मदद की। मेरी मम्मी बस्ती में पढ़ाती थी तो मेरी मम्मी के थ्रू हमने बस्ती में शूट किया। तो बिल्कुल फैमिली अफेयर था। इवन पैसे भी जो हमने रेस किए वो था कि 30 लोगों ने, अगेन क्योंकि कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, तो 30 लोगों ने थोड़े पैसे दिए ताकि हमने जोड़ करके फिल्म बनाई। मौलश्री फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बॉम्बे में कोई कास्टिंग डायरेक्टर है। तो हमने कास्टिंग कॉल धनबाद में हमने फिगर आउट किया कि हम वहाँ पे जो कॉलेजेस वगैरह हैं, अगर हमें यंग एक्टर्स चाहिए, तो उसने मैसेज फैला दिया। और फिर मेरे मम्मी पापा के घर पे रोज़ स्कूटर पे 4-4 लोग एक स्कूटर पे बैठ करके आ रहे थे, क्योंकि धनबाद में खबर फैल गई थी कि फिल्म शूटिंग हो रही है। और ओल्डर लोग जो 60s में है, 70s में है, जिन्होंने कभी फिल्म में एक्टिंग नहीं की, उन्होंने बस सुन लिया कि धनबाद में फिल्म शूटिंग हो रही है, तो सब लोग पहुँच गए कि उनको भी एक्टिंग करनी थी। तो बहुत फैमिली एंड फ्रेंड्स टाइप का अफेयर था, जैसे कि अब बड़े सेट पे वैनिटी वैन और ये वैसा कुछ नहीं था। बहुत ही घर पे रह रहे थे, घर वाले हेल्प कर रहे थे, घर वाले खाना बना रहे थे और रोज़ हम लोग जाते थे, 12-14 घंटे शूट करके आते थे और फिर घर आके सोते थे। तो बहुत मतलब जो रॉ सिनेमा आप लोगों ने देखा होगा 90s में, वो रॉ सिनेमा देखिए आजकल हम और आप रहते उस जनरेशन में हैं जहाँ सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, सोशल मीडिया है, रील्स का ज़माना है, बहुत हाई क्लास लाइफ हम जीते हैं। लेकिन शायद जो तन्मय ने स्टोरी बताई है कि वो रामायण का दौर था जब वैनिटीज़ नहीं हुआ करते थे, झाड़ियों के पीछे कपड़े चेंज करने पड़ते थे, तो वो शायद मुझे लगता है वो रॉनेस यहाँ से निकली है। और वो कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर जो घड़ा भरता है, तो वही है। आपने जिक्र किया कि बहुत लोगों ने मदद की फिल्म के लिए, घर पे खाना बन रहा था, दादी थी, मम्मी थी, पापा थे, फंडिंग बहुत आसपास के लोगों से हुई, थोड़ा इकट्ठा करके फिल्म बनाई गई। एक फिल्म आई थी अभी, नाम लालू है, गुजराती फिल्म है, और इंटरव्यू अभी कुछ दिन पहले किया है मैंने। उस फिल्म के कास्ट के साथ भी जब मैंने बात की तो वो लोग भी बिल्कुल उसी सादगी के साथ वही जवाब दे रहे थे जो शायद मुझे लगता है कि कोई एक्टर इतना शुगर कोट होकर नहीं देगा। और उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ ये बताई कि उन्हें उम्मीद थी ही नहीं कि वो फिल्म कमाल करेगी और चलेगी। और गेस व्हाट, वो 50 लाख स्टार्टिंग में बजट था, लेकिन वो 1 करोड़ तक पहुंचा और फिल्म 120 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करके गई है। तो क्या हम मान रहे हैं कि कमाल नुक्कड़ नाटक से हो जाएगा वो भी? देखिए, कुछ कमाल तो हम करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अपने कारवां में लेके निकले फिल्म प्रमोट करने के लिए। तो जैसे हमने फिल्म मुंबई में ख़त्म की
और हम फिल्म को प्रमोट करने के लिए हमने सच में कारवां लिया हुआ है जो नुक्कड़ नाटक का कारवां है। और हम मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बड़ौदा, बड़ौदा से भोपाल, भोपाल से इंदौर, इंदौर से कोटा, जयपुर और अब दिल्ली आए हैं आपके स्टूडियो। तो हम लोग हर दिन इवेंट्स कर रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, स्कूल्स जा रहे हैं, सही में नुक्कड़ पे जा कर के लोगों को अपनी फिल्म के बारे में बता रहे हैं। और हम इसीलिए कर रहे हैं इतना एफर्ट क्योंकि हमें अपनी फिल्म पे भरोसा है कि हमारी फिल्म अच्छी है। अब 100 करोड़, 120 करोड़ ये सब सपने तो हम नहीं देख रहे हैं, ऐसे सपने देखने भी नहीं चाहिए। कि हमारा ये है कि हमने फिल्म अच्छी बनाई है और हम फिल्म पे एफर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुँचे। अब बाकी वो सब तो अब देखिए, जो आपने जिक्र किया ना, अभी कहा कि हम उतनी उम्मीद तो नहीं करें, लेकिन अक्सर उम्मीदों से परे बहुत कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो कमाल यहाँ भी हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब ऑडियंस बहुत रॉ सिनेमा देखती है तो शायद दर्शकों का प्यार भरपूर मिलता है। एक और चीज़, थिएटर और नुक्कड़ नाटक से बॉलीवुड का कनेक्शन बहुत पुराना है, मतलब आज या कल से नहीं है। हम 50s और 60s से देखते आ रहे हैं। 100 सालों से ज़्यादा का हमारा सिनेमा हो चुका है और हम वो कहानियाँ भी देखते आए हैं। सिनेमा में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने थिएटर किया, नुक्कड़ नाटक किए, फिर चाहे वो नवाजुद्दीन हों, नसीरुद्दीन शाह हों, इनफैक्ट शाहरुख खान, वो भी खुद थिएटर से रहे। तो वो शाहरुख जैसे जब जी इतने दिग्गज एक्टर्स ऑलरेडी एक लाइन क्रिएट करके गए हैं और लेगेसी क्रिएट करके गए हैं, क्या इंस्पायर करता है आपको? ये तो बात सही है कि थिएटर से काफ़ी आर्टिस्ट का ओरिजिन रहा है और मुझे लगता है कि वो इसलिए भी है क्योंकि थिएटर आपको इट ब्रेक्स यू डाउन एंड बिल्ड्स यू अप अगेन। तो आपकी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग उस टाइम पे हो जाती है। और हम जब फिल्म बना रहे थे तो जो नुक्कड़ नाटक का फॉर्म भी है वो भी हमें काफ़ी इंस्पायर करके रखा हुआ था, क्योंकि इसका ओरिजिन तो हुआ था कि लोगों के बीच में जाके अवेयरनेस फैलाने के लिए ये आर्ट फॉर्म बनाया गया है। पर अभी जैसे कॉलेज सोसाइटीज़ वगैरह में हो रहा है, इससे थोड़ा सा हम दूर हट गए हैं और ज़्यादा उसके परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन वाली चीज़ों पे फोकस करते हैं। बट जब वो एक्चुअल हार्ट ऑफ द आर्ट फॉर्म पे आप पहुंचते हैं, जब लोगों के पास पहुंचते हैं, तभी वो इंस्पिरेशन आती है कि हाँ, यहीं से लेके आगे बढ़ना है। और इस फिल्म में भी जैसे मौलश्री ने थिएटर किया हुआ है, शिवांग जो दूसरे जो मेल लीड एक्टर है, तो मैंने मौलश्री और शिवांग को एक प्ले में परफॉर्म करते हुए देखा था। और जब मुझे लगा कि इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जो उस प्ले के डायरेक्टर थे दानिश हुसैन जी, उन्होंने भी फिल्म में एक कैमियो किया है। तो फिल्म के काफ़ी जो मेन कैरेक्टर्स हैं सब थिएटर बैकग्राउंड से ही आए हैं। यस। ओके, तो आप लोगों ने बॉलीवुड में किसी को, जैसे आपने बताया इम्तियाज़ अली को आपने अप्रोच किया, उन्हें फिल्म भी दिखाई, कोई और ऐसा स्टार है जिसको आपने फिल्म दिखाई हो या उससे जिक्र किया हो फिल्म के बारे में? कोशिश तो हमने बहुत की। हमारी फिल्म ख़त्म हुए 6 महीने हो गए। तो जब हमने फिल्म बनाई थी तो हमें लगा था कि ये फिल्म बिल्कुल OTT के लिए परफेक्ट है, कि उस तरह की फिल्म है और OTT पे लोग काफ़ी देखेंगे। तो हमने फिल्म तो खुद से बना ली, पर फिल्म रिलीज़ कैसे करते हैं ये सब हमें पता ही नहीं था। तो फिर हम लोग, आप बॉलीवुड में जितने भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब सोच सकते हैं, हम सबके ऑफिस गए, सबको कॉल किया, ईमेल किया, कोशिश की अपनी फिल्म दिखाने की। थोड़ा मुश्किल रहा। तो इम्तियाज़ अली जी हैं, उन्होंने ही फिल्म देखी, उसके अलावा हम ज़्यादा लोगों को फिल्म दिखा नहीं पाए। हाँ। तो अब आई थिंक 27 फरवरी के बाद ही वो देखेंगे और उसके बाद उनका आई एम श्योर कि 27 फरवरी के बाद वो फिल्म को देखें भी और आप लोगों के साथ बैठकर ये कॉन्वर्सेशन ऐसी ज़रूर करें। एक और चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि हर जगह जब आप जाते हो तो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। लगता है कि सिनेमा, शायद आज का सिनेमा मैं बात करूंगा, पहले के सिनेमा की नहीं, आज का सिनेमा कहीं ना कहीं शायद छोटी फिल्मों को प्रमोट कम करता है, फिल्म मेकर्स कम करते हैं। यू थिंक सो? मतलब डेफिनेटली। तो मैं पहला इंसान नहीं हूँ, ना ही जो लालू के डायरेक्टर्स हैं वो पहले लोग हैं जिन्होंने खुद से फिल्म बनाई। मतलब इंडिया में तो आप 30-40 साल पहले से ले लो कि लोग खुद से फिल्में बना रहे हैं। हमारे भी काफ़ी दोस्त थे जिन्होंने खुद की 2 घंटे की फिल्में बनाई हैं, जो कि बाहर जो बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में उनको काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। पर पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो फिल्म्स में स्टार्स नहीं है या उनका स्केल उतना बड़ा नहीं है या टॉपिक जो है उतना कमर्शियल नहीं माना जाता है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम अभी हो रही है डेफिनेटली। जब OTT 2015-16 में आया था तो जिस तरह की रॉ कहानियाँ OTT पे मिलती थी विद न्यू एक्टर्स, अब पिछले 2 सालों में वो काफ़ी कम हो गया है। तो अभी आई होप ये ट्रेंड टेम्प्रेरी है, कि ये सिर्फ टेम्प्रेरी चीज़ है, कि अभी उस तरह की रॉ फिल्म जैसे कि आप कह रहे हैं उनको उतना विजिबिलिटी नहीं मिल रही है। बट आई होप वो चेंज करेगा। कह रहे हैं तो उम्मीद ज़रूर है कि ज़रूर वो दौर बदलेगा और शायद सिनेमा इस चीज़ को पहचानेगा ज़रूर। और जो फिल्म मेकर्स हैं, शायद ऐसा नहीं है कि जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं या फिर जो छोटी कहानियां हैं वो नहीं आ रही हैं। OTT इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम और आप बहुत फ्रीडम के साथ कोई भी कंटेंट देख सकते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आ रही हैं।
इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद इस चीज़ को मान रहे हैं कि उन्हें OTT के आने के बाद से बहुत फ्रीडम मिल गई है, उन्हें शायद किसी बड़े फिल्म मेकर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बैनर को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। जो कहानी वो छोटे छोटे लोग के साथ मिल जाती है वो नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, अमेजोन पर आ जाएगी, या फिर बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ आ जाएगी। चलिए थोड़ा सीरियस सवाल हटाता हूँ मैं भी, बाद में आऊँगा उस पर। अब मुझे जानना ये है कि सेट पर रीटेक सबसे ज़्यादा किसने लिया है? मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ। तो मतलब जवाब मुझे मिल गया। मौलश्री। तो ऐसा होता है कि अब शिवांग और मौलश्री में फ़र्क ये था, तो शिवांग मौलश्री जो है बहुत ही जो रॉ वाली स्पिरिट है ना, मौलश्री में वो रॉ स्पिरिट बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम 8 टेक लेंगे तो मौलश्री के 8 टेक अलग होते हैं, सब में कुछ नया होता है। और कि इसमें उसने हाथ ऐसे किए और दिल वो मुंह ऐसे वो था, और दूसरे टेक में थोड़ा ऐसे था वो था। तो मौलश्री की एक्टिंग बहुत अच्छी है। इट्स जस्ट कि हर टेक में कुछ नया निकलता है। तो ये होता है कि नहीं मौलश्री जो स्क्रिप्ट में लिखा है क्या वो हम कर सकते हैं। तो वो हमें ट्रेलर में नज़र आ गया कि मौलश्री ने जो कुछ सीन्स ऐसे भी हैं उसमें, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि ऑफ कोर्स वो ट्रेलर है, तो उसमें हमें समझ आ गया। मौलश्री क्योंकि अब एंटर कर रही हैं तो कोई ख्वाहिश है, विश लिस्ट है, ऑफ कोर्स बहुत लंबी होगी, पर 1-2 के बारे में बता पाएँ। विश लिस्ट तो मैंने तो एक्चुअली सोचा भी नहीं था। हम जब फिल्म बना रहे थे तो हम OTT के हिसाब से ही सोच रहे थे, बिकॉज हमें पता है किस स्केल की फिल्म है, हम मतलब रियलिस्टिक थे उस हिसाब से। तो जब पहली बार कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म बड़े पर्दे पे प्ले हुई नंदन में तो फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ ओ ये क्या हो रहा है कि मतलब बड़े पर्दे पर आ सकती है। और उसके बाद जो हमें ऑडियंस से प्यार मिला वहाँ पे, मतलब बहुत बूढ़े बूढ़े लोग भी आ रहे थे, मतलब 60+, वो भी देवर मूव टू टीयर्स। एंड जो मतलब 16-17 साल के बच्चे होंगे वो आ रहे थे, देवर मूव टू टीयर्स, और वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो मुझे तो वहाँ उस समय अपना सब कुछ जो मैंने सोचा था एक्टिंग से जो मुझे करना है वो मिल गया था। हालांकि मतलब मुझे और फिल्में करनी है, मैं चाहती हूँ कि इस फिल्म से मुझे वो रिकग्निशन मिले कि और फिल्म्स में भी मैं काम कर सकूँ। क्योंकि जब आपको भी पता ही होगा, मतलब जैसे हम मुंबई में एक्टिंग के लिए ऑडिशंस वगैरह देते हैं, तो जो ऑडिशंस मतलब मिलते हैं वो होते हैं कि मतलब 1 दिन का रोल है, 2 दिन का रोल है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से एक्टिंग करूँ, बड़े पर्दे पर और दिखूँ, तो वही है। मौलश्री बहुत मॉडेस्ट है, उसने बताया नहीं। मौलश्री को इस फिल्म के लिए ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिल चुके हैं। क्या बात है। तो लंदन में फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस अलग सेक्शंस नहीं थे, सिर्फ एक बेस्ट एक्टर था। और वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी की भी, आदिल हुसैन जी की भी मूवीज़ थी, और मौलश्री को वहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और जर्मनी में भी फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे भी मौलश्री को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो आई थिंक ऑलरेडी मौलश्री के पास कुछ खिताब आ गए हैं। बट मौलश्री, आपने कहा कि बहुत सारी फिल्मों में काम करना है। मैं अगर जैसे बोलूँ कि हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती हैं, अपने मतलब दिमाग में रहता है एक सॉर्ट ऑफ, आजकल एक शब्द बहुत चल गया है मैनिफेस्टेशन, जो शायद मैंने पहले नहीं सुना था बट अब मैं बहुत सुनता हूँ उसको, और इंस्टाग्राम पे बहुत सुनाई देता है मुझे ये। पता नहीं कितना कारगर है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बट हाँ, मौलश्री ने कोई मैनिफेस्टेशन की है कि शाहरुख के साथ रोमांस करूँ मैं, या फिर कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, इन एक्टर्स के साथ? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे डेफिनेटली काम करना है। एक तो ये मुझे डेफिनेटली है कि मैं अमिताभ सर के साथ, अमिताभ बच्चन जी के साथ एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। तो देखते हैं अब कहाँ बात जाती है। मौलश्री जिंक्स नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा तन में सेम सवाल आपसे भी है। ऑफ कोर्स आप भी, आपके दिमाग में भी हैं बहुत सारी चीज़ें, है कोई दिमाग में ऐसा? देखिए, एज ए डायरेक्टर तो इंडिया में SS राजामौली होंगे जो टॉप डायरेक्टर हैं। तो इवन तो मैंने एक्शन फिल्म नहीं बनाई है, बट मैं भी एज ए डायरेक्टर एस्पायर करता हूँ कि मैं SS राजामौली जैसी मूवीज़ बनाऊँ जो कि फिल्म्स अच्छी भी हों, लोग देखें भी, उनको क्रिटिकल अक्लेम भी मिले। तो एज ए डायरेक्टर तो मेरा वो ड्रीम है। ओके, आने वाले वक्त में लगता है कि शायद नुक्कड़ नाटक जो अब फिल्म आ रही है, या इस पर कुछ और फिल्में अगर आती हैं, तो लगता है कि शायद सिनेमा में वो रिकग्निशन मिल पाएगा, या फिर ऐसे थॉट्स हैं आपके कि नुक्कड़ नाटक से हमें सिनेमा में रिकग्निशन मिलेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिस तरह की फिल्म बनाई है, और जैसे जो लालो के साथ हुआ, कि हमारा नंबर 1 चैलेंज ये है कि लोग हमारी फिल्म देखें। क्योंकि हमारी उस स्केल की फिल्म नहीं है, हमारा मार्केटिंग का बजट उस स्केल का नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है विजिबिलिटी, कि इनफ लोगों को पता चले कि हमने ये फिल्म बनाई है और ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा चैलेंज है।
मुझे लगता है कि अगर वो उस चीज़ में हम सक्सीड कर गए कि इनफ लोगों को बहुत पता चल गया, मीडिया हमको कवर कर रही है, ये फिल्म नुक्कड़ नाटक बाहर आई है, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नुक्कड़ नाटक जब आएगी तो इस फिल्म में हर किसी ने जो काम किया है, हर कोई न्यू कमर है। मैं एज अ राइटर डायरेक्टर, मेरी पहली फिल्म है, मौलश्री की पहली फिल्म है, शिवांग की पहली फिल्म है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है पार्थेश, उसकी फिल्म है, पहली फिल्म है, लिरिसिस्ट की पहली फिल्म है, सिनेमाटोग्राफर की पहली फिल्म है। तो 10 लोग होंगे जिन्होंने डेब्यू किया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस 10 में से 3-4 लोग तो बाद में स्टार्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अब 10 लोग जब काम कर रहे हैं, कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ही। तो अगर इनफ लोग देखेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि फिल्म रिकग्नाइज होगी, इसको अवार्ड्स मिलेंगे, और जितने लोगों ने काम किया सबके लंबे बड़े करियर्स होंगे। आपने 4 कहा है, मैं कहूँगा 10 के 10 होंगे। 10 के 10 होंगे, आपके मुंह में घी शक्कर। बिल्कुल, मैं अभी 2 मिनट पहले मैंने मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया है, वही मैनिफेस्टेशन आप लोगों के लिए भी है। अगर नुक्कड़ नाटक किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर के बाहर करना हो सिनेमा में, किसके घर के बाहर करना चाहेंगे? मन्नत। क्या बात, मुझे पता था कि ये जवाब तैयार है। शाहरुख के घर के बाहर। तो असल में हमने जब अपना मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया कि हम अपनी रोड ट्रिप पे निकल रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने मन्नत के बाहर एक नारियल जाकर के फोड़ा। सीरियसली? हाँ, हमने रिकॉर्ड भी किया ब्लेसिंग्स के लिए। क्या बात है। तो हमारी थ्योरी थी, क्योंकि हम आउटसाइडर से बॉलीवुड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम किंग ऑफ आउटसाइडर्स के घर हमें जाना चाहिए और उनसे ब्लेसिंग्स लेनी। क्या बताइए, ये बहुत मजेदार बात बताई है आपने मुझे कि मन्नत के बाहर इन्होंने नारियल फोड़ा है। सोचिए, मतलब एक्टर्स के भगवान शाहरुख खान है, जहां नारियल फोड़ के इन्होंने उसकी शुरुआत की है। ऑलराइट, इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर बहुत मुद्दा छिड़ता है, आउटसाइडर्स को लेकर बहुत बात होती है। ईजी है ये चीज़ें? आपको लगता है कि जिन लोगों के पास वो शायद प्रिविलेज है? इस पर बहुत सारे आंसर्स आए हैं, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने खुलकर बात की है कि शायद जो सिनेमा में रहने वाले लोग हैं या जिनका ताल्लुक फिल्मी घरानों से है, शायद वो प्रिविलेज हैं, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बट कई सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं और कहते भी हैं कि जो थिएटर से जुड़कर संघर्ष करके, नुक्कड़ नाटक करके, थिएटर्स करके धीरे धीरे मुंबई में जाकर धक्के खाता है, तब जाके शायद उसे एक छोटी सी फिल्म मिल पाती है, लेकिन जो फिल्मी फैमिली से है उसको डायरेक्ट फिल्म मिल जाती है। क्या टेक है आपका? मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो यही रहा है कि जब तक मुझे किसी रोल के बारे में पता चलता है कि ये फिल्म बन रही है, इसकी कास्टिंग हो रही है, तब तक वो लीड्स ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं। और अगर उन लीड्स की कास्टिंग चल भी रही है और ओपन कॉल है कास्टिंग का कि जाके आप दे आर लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस, उसके बाद भी ऐसा हुआ है कि मैं ओपन कॉल में गई हूँ और इसके बाद दे एंडेड अप कास्टिंग ऑलरेडी नोन पीपल। तो फिर मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में टैलेंट नहीं है, मतलब इतना भर भर के टैलेंट है। मेरे साथ के जितनी भी एक्टर्स हैं, आई एम जस्ट बैफल्ड कि अभी तक कैसे हमें इतना टाइम लग रहा है, एंड कुछ ना कुछ देयर इज़ अ सिस्टम एट वर्क विच इज़ स्टॉपिंग न्यू टैलेंट टू कम अप। तो अब मतलब वो ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बट मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के हाथ में ही है फिर ये कि कैसे हम इसे एक्सपैंड करें, कि अगर हर कोई क्रिएटर अपनी कहानी लेके आ रहे हैं, अपनी फिल्म लेके आ रहे हैं, तो इससे और वाइडन होगी अपॉर्चुनिटीज़ और एवरीवन विल गेट द स्पेस टू डू देयर थिंग, क्योंकि अभी तो वो नहीं है। तो इस पर मेरा थॉट है, मैं इंजीनियरिंग से आया हूँ, मैंने IIT में पढ़ाई की है। अब अगर आप उस कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में होते हैं तो अभी आप जॉब ढूंढते हैं तो आप लिंक्डइन पे जाते हैं, लिंक्डइन पे कंपनीज पोस्ट करती हैं कि हम अपना वाइस प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं। पर फिल्म इंडस्ट्री में कभी लिंक्डइन पे कभी ओपन कॉल नहीं आता है कि नई फिल्म है, हम फिल्म का डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं, अप्लाई करो, रेज्यूमे भेजो, या हम इस फिल्म की लीड की कास्टिंग कर रहे हैं, अप्लाई करो या अपना रेज्यूमे भेजो। तो वो ओपननेस नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि बाकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में होती है। तो इससे क्या होता है, जो बड़े डिसीजंस होते हैं दे हैपन बिहाइंड क्लोज डोर्स। तो उन क्लोज डोर्स के पीछे हम हैं नहीं। तो स्पेशली जब हम रोड ट्रिप अपनी कर रहे हैं, हम भोपाल गए, इंदौर गए, कोटा गए, जयपुर गए, तो वहाँ हमें इतने सारे यंग 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स मिलते हैं, एस्पायरिंग हैं। तो उनका वही कहना है कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें फिल्मों में काम करना है, बस हमें समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। कि तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे आउटसाइडर्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत कम है कि अगर मुझे जाना है तो मैं फ़र्स्ट स्टेप क्या लूँ। तो जो धक्के खाने वाली जो आपने बात बोली, जैसे कि आपने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने थिएटर किया है, तो उनको तो 10-15 साल लग गए टू मेक हिज मार्क, और वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे तो वो घुस गए। तो वही आई थिंक इट इज़ मच हार्डर बेसिकली अगर आप बाहर से हैं। बिल्कुल, और आई थिंक ऐसा है भी कि एक सिस्टम है जो सिनेमा में काम करता है। इस पर बहुत सारे लोगों ने मुखर होकर बात की है, बट शायद वो सिस्टम बदलता भी है लेकिन वापस से वो सेम हो जाता है। खैर, वो शायद वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है। नुक्कड़ नाटक में एक चीज़ समझ में आती है
कि कुछ भी कहना है दिल खोलकर और चिल्लाकर कहना है। मोलश्री और तन्मय दुनिया को चिल्लाकर क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? तो फिल्म का जो सबसे क्रूशल थीम ये है, तो फिल्म है दो यंगस्टर्स की कहानी जो कि कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, उनका रास्ता थोड़ा बहक जाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं और फिर पूरी फिल्म की जो जर्नी है उनको चैलेंज दिया जाता है कि वो कॉलेज में कैसे वापस आएंगे। तो जो फिल्म का जो बहुत बड़ी थीम ये है कि अगर स्पेशली जब आप यंग होते हैं तो आपके अंदर वो जोश होता है, वो खून होता है, गर्म खून होता है कि भाई मैं दुनिया बदलूंगा, मुझे कुछ बड़ा करना है। और फिल्म का ये थीम है कि आपको बिल गेट्स होने की ज़रूरत नहीं है आपको दुनिया बदलने के लिए, दुनिया इम्प्रूव करने के लिए। अगर मैं एक इंसान हूँ और मैं बस एक इंसान की हेल्प कर दूँ या एक इंसान की लाइफ बेटर कर दूँ तो मैं दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकता हूँ। तो ये फिल्म का जो सबसे सिंपलेस्ट मैसेज यही है कि हम में से हर किसी में पावर होती है कि वो दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं और एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस किसी एक इंसान को हेल्प करके वो दुनिया को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। तो ये है चीज़ जो कि मैं बोलना चाहूँगा। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग, शायद बहुत सारे लोग हैं जो इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को ज़रूर देख रहे होंगे, जिन लोगों को एक्टर बनना है या जो लोग इंस्पायरिंग हैं आने वाले वक्त में बॉलीवुड में या फिर ग्लैमर वर्ल्ड में एंटर करना चाहते हैं, सबके अलग थॉट्स होते हैं। मुझे फिल्में करनी है, मुझे शायद हो सकता है कि टीवी सीरियल्स में आना है या मुझे रियलिटी शोज करने हैं, वो कहाँ लैक कर रहे हैं और उनके लिए क्या एक टिप है जो आप लोग देना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ यू गाइज आर द एक्टर्स? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से काफ़ी ओपन हो गया है रास्ता कि आप अपनी विजिबिलिटी खुद बढ़ा सकते हो। अब उस पर भी काफ़ी डिवाइडेड ओपिनियंस हैं क्योंकि पीपल बिलीव कि अगर एक्टर्स हो तो यू शुडंट नीड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। आपकी एक्टिंग के थ्रू, ऑडिशनिंग के थ्रू, दैट शुड अलोन बी इनफ टू रिप्रेजेंट योर वर्क। बट मुझे लगता है कि वो जब सामने एक टूल है आपके पास यूज़ करने के लिए और इस इंडस्ट्री में घुसने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका तो है नहीं, तो वो अपनाना और ट्राई आउट करना मुझे लगता है कि और किया जा सकता है। मुझे तो जितने भी एस्पायरिंग, अब एक्टर्स को एडवाइस तो मोलश्री देती है, पर राइटर्स और डायरेक्टर्स जो जितने भी मुझे एस्पायरिंग मिलते हैं, मैं तो सबसे एक ही चीज़ कहता हूँ, क्योंकि जो पुराना तरीका था कि आप बॉम्बे जाते हो, जो आपने कहा धक्के खाते हो, आप ईडी वगैरह करते हो और मे बी 5 साल 10 साल के बाद कोई आपको फिल्म देगा, पर 100 में से एक को उनकी फिल्म मिलती है डायरेक्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप जहाँ भी, आपको मुंबई आने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टाग्राम पे 2 मिनट की, यूट्यूब पे आप 5 मिनट की, आप खुद की फिल्म्स, उसे चाहे आप रील बोलो या जो बोलो, आप लगातार आप बनाते रहो, बनाते रहो, बनाते रहो अपना काम, क्योंकि दूसरों को आपको काम दिखेगा नहीं अगर आपने अपना काम बनाया नहीं। एंड सोशल मीडिया बहुत अच्छा तरीका है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ये बन जाओ, पर आप बनाते रहो और सोशल मीडिया पे डालते रहो। तो उससे क्या हुआ, आपने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, आपने इंस्टाग्राम पे डाली, यूट्यूब पे डाली, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाएगा, फिल्म वो चली या नहीं चली, लोगों ने देखी या नहीं देखी, फिर उससे आपने सीखा, फिर आपने एक और रील बनाई और इस तरह से कर करके आपकी डायरेक्शन की प्रैक्टिस भी होगी, लिखने की प्रैक्टिस होगी कि आप रील लिख रहे हो, आप शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन आप बार बार बनाते जा रहे हो और बाहर निकालते जा रहे हो, क्योंकि इसी से आपकी विजिबिलिटी भी होगी और इसी से आपकी प्रैक्टिस भी होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट नहीं करोगे तो आप डायरेक्टर कैसे बनोगे? आई थिंक एक्टर्स के लिए भी यही है, अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे तो कैसे? और एक्टिंग में भी मतलब इफ़ यू जस्ट नीड द स्किल ऑफ राइटिंग, अगर आप खुद से लिख के आप एक्ट करके अगर शेयर कर सकते हो तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट पावर दैट वी हैव, दैट वी कैन यूज़ राइट नाउ। ओके, अब क्योंकि फिल्म आ रही है 27 फरवरी तारीख है जब सिनेमा घरों में फिल्म बड़े पर्दे पर सभी को दिखेगी, और उसके बाद क्या, एक सवाल चलिए पूछ ही लेता हूँ मैं, ओटीटी पर उम्मीद है हमें देखने की? क्योंकि बहुत लोग ओटीटी के लिए इंतजार करते हैं। नहीं, हम तो पूरा फुल फोर्स चाहते हैं। अभी ओटीटी का ये है कि ओटीटी वाले वेट करते हैं कि फिल्म थिएटर में कैसी चल रही है, तो हम होप करते हैं कि फिल्म थिएटर में काफ़ी सक्सेसफुल हो और फिर उसके बाद ओटीटी पे आए ताकि और लोग देख सके। पर अभी सबसे पहला हमारा मिशन है कि थिएटर में सक्सेसफुल हो, क्योंकि उसी से आगे का वे फॉरवर्ड डिसाइड होगा। ओके, थिएटर के लिए भी हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमारा गोल ये है कि 27 फरवरी को ऑल ओवर इंडिया 100 हाउसफुल शोज़ हो। हमारी 100 स्क्रीन्स में फिल्म रिलीज़ हो रही है और हम चाहते हैं कि एक एक स्क्रीन जो है हाउसफुल हो फ्राइडे 27 फरवरी को। बिल्कुल, और ऑफ कोर्स ज़रूर होगी, इतनी मेहनत जो की है आप लोगों ने। एक मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या था? बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, आई नो कि फिल्म आ रही है, क्या कहें, बट हाँ, ऑडियंस सामने रहती है तो ऑफ कोर्स आई थिंक ये हमने जो फिल्म बनाई है बहुत दिल से बनाई है, नुक्कड़ से मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म बनाई है। कोई स्टार नहीं है, कोई बड़े बैनर नहीं है हमारे पास आपको दिखाने के लिए, है तो बस एक अच्छी कहानी।
और अगर आप ऐसी और अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो 27 फरवरी को जाके देखिए। अगर 100 हाउसफुल शोज़ हो जाते हैं तो इससे और आर्टिस्ट की उम्मीद बढ़ जाएगी, एक नया रास्ता खुल जाएगा कि अगर आपके पास कोई स्टार नहीं है, कोई बड़े प्रोड्यूसर नहीं है, फिर भी थिएटर्स में ऑडियंस आके पिक्चर देखेगी, ये प्रूव हो जाएगा। तो बस यही। मैं तो वही जो मौसी ने कहा था उसकी कंटिन्यूएशन की फिल्म दिल से बनाई है और फिल्म वैसी बनाई है जो कि दिल को छू जाए। तो आप एज एन ऑडियंस अगर आपके दिल को छू जाएगी फिल्म तो मुझे लगेगा, हमें लगेगा कि हमने अच्छा काम Our किया work हुआ is है। done, एंड बस यही हम चाहते हैं कि लोग हमारी फिल्म देखें और उसे फील करें, ना कि सिर्फ देखें पर उससे उनको इमोशनली कुछ फील हो, इंस्पायर हो, वो इंस्पायर हो, उनके अंदर कुछ चेंज आए। मतलब उससे बेटर तो क्या ही हो सकता है। खैर, अच्छी कहानियां पर्दे पर आती रहेंगी और अच्छी कहानियों में एक नई कहानी नुक्कड़ नाटक है जो 27 फरवरी को आपको आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में दिखेगी। और बता चुके हैं कि इनका मिशन क्या है। नुक्कड़ नाटक का वही कहानी है जिसमें एक आम आदमी को अपनी अलग तस्वीर ज़रूर दिखेगी और वो तस्वीर जब आम आदमी देखेगा तो शायद हम सबके सोचने का नज़रिया बहुत बदलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया तन्मय मोलश्री हमसे बातचीत करने के लिए और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोगों की फिल्म बहुत कमाल करे। और अब की बार उम्मीद ये है कि अब हम आगे जब भी कभी इंटरव्यू करें आपकी एक नई फिल्म के साथ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह, थैंक यू सो Thank मच you फॉर so much. हैविंग Thank you अस। so much. थैंक Thank यू।